Good morning students, welcome to the IMT YouTube channel. MBA second year students IB International Business की स्पेशलाइजेशन है। इसमें जो लेक्चर टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे KLB IB01 इंटरनेशनल मार्केटिंग, और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन। बेसिकली ये EPRG अप्रोच है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, हाउ इट हैज बीन ओरिएंटेड, तो वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बेटा अब तक की क्लासेस में हमने अभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की थी कि भाई इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केटिंग, व्हाट इज द मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग में कैसे मैनेज की जाती है। तो ये सारी चीजें अब तक हमने लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। जो मैंने लेक्चर नोट्स भी आपको लिंक के साथ शेयर करने हैं, उनको आप वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या कहती है। डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कंपनी इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन। ऐसा होता है कि अलग अलग जो कंपनीज होती हैं, अलग अलग एटीट्यूड जो उनका है टुवर्ड्स कंपनी इन्वॉल्वमेंट इन द इंटरनेशनल मार्केट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन। डिफरेंट एटीट्यूड के साथ कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वॉल्व हो जाती है। उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को हम इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन का नाम देते हैं। EPRG framework are introduced by Bain-Glaucus and Perlmutter. This framework address that the way strategic decisions are made and how the relationship between headquarter and subsidiaries is shaped. EPRG framework basically क्या है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि जब भी कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वॉल्व होती है तो हेडक्वार्टर्स और जो सब्सिडीज होती हैं उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप सेटअप होती है। एकदम से तो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वॉल्व नहीं हुआ जाएगा। आप चीजों को प्लान करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होगा आपके हेड ऑफिसेज में और जो आपकी सब्सिडीज हैं उनके बीच में। तो ये पूरी जो अप्रोच होती है इसको EPRG अप्रोच कहते हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अलग अलग एटीट्यूड्स के साथ जो कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वॉल्व होती हैं, जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन का नाम देते हैं। EPRG framework consists of 4 stages in international operations evolution. ये जो फ्रेमवर्क है इसमें बेसिकली 4 स्टेज होते हैं। जब भी एनी ऑफ द कंट्री इवॉल्यूड इन द इंटरनेशनल मार्केट तो उनके इवैल्यूएशन में 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये स्टेजेस 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। The practice and policies of headquarters and the operating companies in the home country become the default standard to which all the subsidiaries need to comply. Such companies do not adapt their product to the needs and wants of other countries where they have operations. There are no changes in the product specification, price and promotion measures between native and overseas companies or markets. Ethnocentric orientation का मतलब क्या है कि इस स्टेज के अंदर the policies of the headquarters and of the operating home country become the default standard. मतलब जो हेडक्वार्टर है और जो डिफॉल्ट कंपनी है, ओवरसीज में जो हेडक्वार्टर्स है और जो होम कंट्री में आपका अपना बेसिकली सेंटर है, तो यहाँ पर जितनी भी प्रैक्टिसेस पॉलिसीज होती हैं वो एक स्टैंडर्ड बन जाती हैं। कि इसका मतलब है कि दे डू नॉट अडॉप्ट देयर प्रोडक्ट टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अदर कंट्री वेयर दे हैव ऑपरेशंस। ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्री में आप हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने इंटरनेशनल मार्केट में इन्वॉल्व हुआ, तो पहली स्टेज एथनोसेंट्रिक क्या कहती है कि जो स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट के प्राइस, प्रमोशन एक्टिविटीज, सारी जो प्रैक्टिसेस चल रही है वो आपको सेम लेकर चलिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री के लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस अलग हैं तो वहां पर आपने चीजें, प्रोसीजर चेंज कर दिया। नो, इट विल फॉलो द स्टैंडर्ड पॉलिसीज एंड नॉर्म्स, चाहे वो होम कंट्री में हो, चाहे वो ओवरसीज में हो, चाहे हेडक्वार्टर्स की बात करें या सब्सिडीज की बात करें। एथनोसेंट्रिक अप्रोच या एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो मतलब एक जड़ से कंपनी ने सेटअप किया है चीजों को, जो नॉर्म्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ही हेडक्वार्टर्स और सब्सिडीज फॉलो करेंगी, कुछ अलग फॉलो नहीं होगा। प्राइस प्रमोशन मेजर्स बिटवीन नेटिव मार्केट एंड ओवरसीज मार्केट, चाहे नेटिव मार्केट की बात कर ले, होम कंट्री के मार्केट की बात कर ले या ओवरसीज के मार्केट की बात कर ले, जैसा प्रोडक्ट वहां प्रमोट हो रहा है वैसा ही यहाँ प्रमोट होगा। जैसे कि पॉलिसीज यहाँ चल रही है वैसे ही पॉलिसीज ओवरऑल फॉलो होंगी।
ऐसा नहीं है कि जगह बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे तो चीजें या प्रमोशन पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी। ऐसी ओरिएंटेशन अप्रोच को एथनोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। The general attitude of company's senior management team is that nationals from the country natives are more capable to drive international activities forward as compared to non-native employees working at the subsidiary। क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट टीम है वो ये मानती है कि जो कंपनी के बेसिकली नेटिव सेंटर पर लोग काम कर रहे हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांच आपकी आउट ऑफ कंट्री है और एक विद इन द कंट्री है, वो कंट्री कोई भी हो सकती है, तो विद इन द कंट्री जितना ज्यादा लोग इंटरनेशनल एक्टिविटीज को ड्राइव कर सकते हैं उतना नॉन नेटिव लोग नहीं कर सकते। कि भाई मैं अपनी कंट्री से जुड़ी हूँ, यहाँ पर चीजों को मैं जितना सेटल कर लूंगी, जिस हिसाब से चीजों को प्रमोट कर पाएंगे, इंटरनेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट कर पाएंगे, वो दूसरी कंट्री में नॉन नेटिव लोग जो यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, दूसरी हमारी जगह पर हेडक्वार्टर्स है वहां से लोग जुड़े हैं, तो वो लोग उसको इतना प्रमोट नहीं कर पाएंगे जितना कि नेटिव पीपल कर पाते हैं। The benefit of this is said that oversees the shortage of qualified manager nations by migrating them from home countries. This develop an affiliated corporate culture and aids transfer core competency. इससे benefit क्या होता है of this mindset is that it overcomes the shortage of qualified managers in the anchoring nations by migrating them from home countries. यहाँ पर क्या होता है कि भाई होम कंट्री से लोगों को माइग्रेट करने की जरूरत नहीं होती है, चीजें क्योंकि स्टैंडर्डली फॉलो होती हैं, तो ये किसका बेनिफिट हो जाता है, दिस डेवलप एंड कॉर्पोरेट कल्चर वहाँ पे मैनेज हो जाता है। द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस इज दैट कल्चरल शॉर्ट साइटेडनेस एंड डू नॉट प्रमोट द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट इन द फर्म। अब इसका फायदा है तो इसका नुकसान भी क्या होता है कि भाई क्योंकि लोग अलग हैं, टेस्ट और प्रेफरेंस भी कई बार चेंज हो जाती है, तो वहां पर चीजें उस हिसाब से सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल पाती हैं। बट फायदा इसमें क्या होता है कि जो नेटिव माइंडसेट से लोग काम कर रहे हैं वो चीजों को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग जो ये EPGRG अप्रोच पढ़ रहे हैं उसका क्या क्या नाम है। EPRG फ्रेमवर्क में पहला हमने पढ़ा एथनोसेंट्रिक, डू नॉट अडॉप्ट देयर प्रोडक्ट एंड नीड ऑफ द अदर कंट्रीज वेयर दे हैव ऑपरेशंस। जहां के हैं वहीं की पॉलिसीज और ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं, तो उसको एथनोसेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉलीसेंट्रिक, इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी कंट्री डोमेस्टिक मार्केट, बिलीव इन यूनिकनेस ऑफ एवरी मार्केट। पॉलीसेंट्रिक का मतलब होता है कि जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस मार्केट में आप इन्वॉल्व हैं, आप उस मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, हर एक मार्केट को यूनिक मार्केट समझ रहे हैं। फर्क को समझने की कोशिश करिए। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल नेटिव मार्केट से चीजें स्टार्टअप की हैं, तो सारी ऑपरेशंस पॉलिसी स्टैंडर्ड वहीं की रहेंगी। कंट्री के किसी भी मार्केट में आप प्रमोट कर लीजिए, मगर जो पॉलिसीज है, जो प्राइस है, जो सब चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी जो नेटिव कंट्री में थी। पॉलीसेंट्रिक ये कहती है कि इक्वल है सभी कंट्री का मार्केट, इक्वली ही उनको ट्रीट करना है और हर एक मार्केट की अपनी यूनिकनेस है, तो जैसा जहां का देश वैसा वहां का वेश, उसे पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है आर रीजनोसेंट्रिक, इकोनॉमिक कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिमिलरिटीज अमंग द रीजन्स। तो यहाँ पे रीजनोसेंट्रिक का मतलब है रीजन वाइज, जैसे इकोनॉमिक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सोचा जाता है उसे रीजनोसेंट्रिक कहते हैं। और जियोसेंट्रिक का मतलब है द मेन आइडिया इज ग्लोबल कंज्यूमर हु हैव सिमिलर टेस्ट टू बोरो फ्रॉम एवरी कंट्री व्हाट इज द बेस्ट। यहाँ पर जियोसेंट्रिक का मतलब होता है जब हम ग्लोबली सोचते हैं कि आपको चाहे किसी भी कंट्री से चीजें मैनेज करनी पड़े, मगर आपको जो बेस्ट है वो प्रोवाइड करना है, ऐसी अप्रोच को जियोसेंट्रिक कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा रही हूँ एथनोसेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि मैंने यहाँ पर आज आपको पढ़ाना है इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन, जो बेसिकली डिफरेंट एटीट्यूड से जनरेट होता है। अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि EPRG अप्रोच एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर ई मीन्स एथनोसेंट्रिक, जहां पर जैसा देश वैसा वेश, मतलब नेटिव कंट्री में चीजें हैं तो वहीं की फॉलो होती हैं। पॉलीसेंट्रिक का मतलब ये है कि जैसे हो वहां की चीजें वहीं के हिसाब से फॉलो करनी है, हर मार्केट यूनिक होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि नई जगह है तो पुरानी चीजें चलेंगी, नहीं, नई जगह पर नई चीजों के हिसाब से सोचना है। रीजनोसेंट्रिक का मतलब है जब हम सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। और लास्ट वन इज जियोसेंट्रिक, मतलब आपको यहाँ पर ग्लोबल लेवल से सोचना है और कस्टमर को ट्रीट करना है कि जो वर्ल्ड वाइड बेस्ट चीज है वो आप उसको प्रोवाइड करें। आप चाहे नेटिव कंट्री से लाना पड़े, ओवरसीज मार्केट से मैनेज करना
सोचना पड़े, उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक। जैसे कि रीजनोसेंट्रिक, दिस अप्रोच कंपनी फाइंड इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल सिमिलैरिटी अमंग रीजन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सिमिलर नीड्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल, countries like Pakistan, India, Bangladesh are very similar. They possess a strong regional identities. इस अप्रोच में कंपनी क्या फाइंड करती है कि कस्टमर, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनके बीच में इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल जो बेसिकली नीड्स है वो कितनी ज्यादा सिमिलर है, उसके बिहाफ पर उन्हें सेटिस्फाई किया जाता है। जैसे यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कुछ हद तक इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज हैं, कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं, तो ये बेसिकली रीजनोसेंट्रिक होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक अप्रोच एनकरेज ग्लोबल मार्केटिंग। दिस डज नॉट इक्वेट सिक्योरिटी और nationality. Irrespective of nationality, the company tries to seize best man and solve problem globally with legal and political limits. जियोसेंट्रिक का मतलब यहाँ पर नेशनैलिटी पे नहीं जाना है कि जौन सी कंट्री है उसी हिसाब से देखना है, नो। यहाँ पर आपको यू नीड बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपको हर हाल में बेस्ट चीजें प्रोवाइड करनी है। अब वो आपको ग्लोबल लेवल पर जाके करनी पड़े तो उसको हम जियोसेंट्रिक कहते हैं। अब बात करते हैं कि द मेन डिसएडवांटेज आर नेशनल इमिग्रेशन पॉलिसीज, दे पुट लिमिट्स टू द इम्प्लीमेंटेशन and expensive as compared to polycentric. Finally, strive to balance both global and local responsiveness. अब जियोसेंट्रिक का एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई हर चीज का जो इमिग्रेशन है वो पॉसिबल नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए आप लोगों को माइग्रेट नहीं करा सकते हो। जो चीज जहाँ की है उस हिसाब को अगर आपको फॉलो नहीं करना है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे आप सोच रहे हैं, तो इमिग्रेशन लिमिट्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से कोशिश की जाती है कि वी शुड ट्राई टू बैलेंस ग्लोबल एंड लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है और लोकल इंटीग्रेशन है, उनको इंटीग्रेट करने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। पॉलीसेंट्रिक, जैसा मैंने बताया, पॉली का मतलब ये होता है कि इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी कंट्री डोमेस्टिक मार्केट। एवरी पार्टिसिपेटिंग कंट्री ट्रीट्स इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज कैरिड आउट। दिस अप्रोच इज स्पेशली सूटेबल फॉर कंट्री विद फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, कल्चरल स्ट्रेट्स। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल कंसंट्रेट्स होते हैं, कमी है चीजों की, या उतनी डेवलपिंग स्टेज पे अभी डेवलप नहीं है। तो पॉलीसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि आपने हर एक मार्केट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। द परसेप्शन मिटिगेट्स द चांस ऑफ कल्चरल मायोपिया एंड ऑफन लेस एक्सपेंसिव टू एग्जीक्यूट व्हेन कंपेयर्ड टू एथनोसेंट्रिसिटी। ऑब्वियसली बात है, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच लेस एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू एथनोसेंट्रिक, क्योंकि एथनो का मतलब है कि आपको मेन जो आपका नेटिव प्लेस है वहां से चीजों को उठाना है और उन्हें फॉलो करना है। पॉलीसेंट्रिक में ऐसा नहीं होता है। दिस इज बिकॉज इट डज नॉट नीड टू सेंड स्किल्ड मैनेजर्स आउट टू मेंटेन सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी। वहां से किसी को भेजना नहीं है चीजें सेटअप करने के लिए, यहाँ तो आप जैसे हो वही चीजों को एज इट इज फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ पर आप चीजों को क्लियरली समझ पाए हैं। बहुत छोटा ही टॉपिक था, बट कोशिश की है कि आप इसको डिटेल में समझ पाए। वापस से मैं आपको रिवॉल्व कर देती हूँ कि हमने जो आज ये टॉपिक पढ़ा है इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन, वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क पे डिपेंड होता है जिसे हम कहते हैं EPRG फ्रेमवर्क। ई मीन्स एथनोसेंट्रिक, नेटिव कंट्री से जो चीजें हैं वो ओवरसीज में भी आपको फॉलो करनी है, बाहर हैं तो वहां की चीजें फॉलो नहीं होती है। जो नॉर्म्स हैं, ऑपरेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो सेम रहेंगी, चाहे आपको मैनेजर्स को माइग्रेट कराना पड़े चीजों को सेंट्रलाइज करने के लिए। जैसे हमने कई बार सुना है ना कि भाई एक आउटलेट में ये पॉलिसीज चल रही है, तो आप सिटी के कहीं भी चले जाओ, सब जगह एक ही पॉलिसीज है। कंट्री वाइज चले जाओ तब भी एक ही पॉलिसीज है, तो उसे एथनोसेंट्रिक कहते हैं। पॉलीसेंट्रिक कहता है कि हर एक कंट्री का जो मार्केट है, हर एक मार्केट की अपनी यूनिकनेस होती है, तो हमें हर एक जगह पर उसी हिसाब से चीजों को मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि नेटिव कंट्री में क्या चल रहा है तो आप भी ओवरसीज में उसे फॉलो करेंगे, नो। पॉलीसेंट्रिक मतलब जैसा देश वैसा बेस, वहां चीजें वैसे मैनेज होगी। उसके अलावा नेक्स्ट इज जियोसेंट्रिक, जब हम ग्लोबली सोचते हैं। ऑल्दो इसके डिसएडवांटेज काफी होते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट चीजें कस्टमर्स को प्रोवाइड करें, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इस तरह से फॉलो करें तो वर्ल्ड वाइड बेस्ट हो, चाहे कैसे भी मैनेज करना पड़े। एंड द लास्ट वन इज EPRG रीजनोसेंट्रिक, मतलब जहां पर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल रीजनल एस्पेक्ट्स चीजों की सेम होती है, ऐसी कंट्रीज में
कोशिश की जाती है कि हम जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को समझ पाए और उन्हें सेटिस्फाई कर पाए। तो वहाँ चीजें इजीली इसलिए हो जाती है क्योंकि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नॉर्म एक जैसे हैं, तो नीड्स एंड वांट्स भी कहीं ना कहीं मैच हो जाएंगी। तो वो होता है रीजनल सेंट्रिक। तो आई होप स्टूडेंट आप EBRG फ्रेमवर्क को अच्छे से समझ पाए हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अटेंडेंस मार्क करने के लिए अपना नाम जरूर मेंशन करें। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप वीडियो को ईयरफोन्स के साथ सुनें। तो आई होप IB के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ रहे हैं। थैंक यू।